everyone. Today we are going to start a series of lecture in stereochemistry. This is the lecture number 1, which is an introductory lecture about stereochemistry, its importance and the classification of isomers. So let's start with the definition of stereochemistry. Stereochemistry is actually the subdiscipline of chemistry which involves the study of spatial arrangement of atom that forms a molecule. अच्छा, अब अगर आप इसे देखें, ये हमारा एक सेंट्रल कार्बन एटम है. फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है. ये इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है. और ये ग्रुप्स देखें डिफरेंट पोजीशन में है, स्पेस के अंदर डिफरेंट पोजीशन में है. ये बैकवर्ड है, ये फ्रंट पे है, ये अपवर्ड है. ये देखें डिफरेंट इनकी पोजीशन है स्पेस के अंदर. तो इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट को स्टडी करने का नाम ही स्टीरियोकेमिस्ट्री है. देखेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो, कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक हो या कोई भी आपका दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक हो, आप लोगों को पहले उसका एप्लीकेशंस का और उसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी रिवाइज करते रहते हो, थ्योरी लर्न करते रहते हो और आपको पता नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस होगा. तो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है. जब हम फार्मेसी स्टडी करते हैं या फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसी भी ड्रग का देखते हैं, तो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत यूज़फुल होती है. क्यों? अब देखते हैं, हमारे पास कोई भी ड्रग है वो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अब मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी ऐसा ऐसा कि व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर, व्हाट इज़ स्टीरियो सेंटर और किस तरह से स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है. तो हम लोग अभी बस अपने इंट्रोडक्शन के लिए ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स की फॉर्म में होते हैं. और डिफरेंट ड्रग्स जो होते हैं वो डिफरेंट एक्शंस रखते हैं. अगर एक स्टीरियो आइसोमर है वो एक डिफरेंट एक्शन रख रहा होगा और माइट भी पॉसिबल उसी का स्टीरियो आइसोमर, उसी का दूसरा स्टीरियो आइसोमर कोई डिफरेंट तरह का एक्शन रख रहा होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास आइबोप्रोफिन एक ड्रग है. ये आइबोप्रोफिन का स्ट्रक्चर है. आइबोप्रोफिन एक ड्रग है जो हमारे पास 2 आइसोमेरिक फॉर्म में होता है. एक एस फॉर्म होती है और एक आर फॉर्म होती है. ये इनएंशोमर्स होते हैं आपस में, आर और एस. अब जो एस फॉर्म होती है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है और जो आर फॉर्म होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है. आइबोप्रोफिन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखता है और साथ ही साथ ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को जो है वो पेन रिडक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है और फीवर को रिड्यूस करने में हेल्प आउट कर रहा होता है. जब हम ये ड्रग इनटेक करते हैं तो इसकी एस फॉर्म जो होती है वो तो एक्टिव होती है और ये सब हमारे बॉडी के अंदर जाकर एक्शंस परफॉर्म करती है. पर जब आर फॉर्म होती है वो बिल्कुल इनएक्टिव होती है और वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करती हमारी बॉडी के अंदर जाकर, ठीक है. तो जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी इसीलिए इस ड्रग की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें पता हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री से ही पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो एक्टिव फॉर्म कौन सी है और इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है, हमारे लिए यूज़फुल कौन सी है, जो है वो यूज़लेस कौन सी फॉर्म है, ठीक है. तो ये तो सिर्फ एक ड्रग की एग्जांपल थी. अब डिफरेंट ड्रग्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ ड्रग्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसकी वन फॉर्म जो है आइसोमेरिक फॉर्म होती है वो डिफ़र करती है इन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फॉर्म, ठीक है. वो मोड ऑफ एक्शन में भी डिफ़र कर सकती है या वो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जाकर इंटरेक्ट करती है उस एक्शन में भी हमारे पास डिफ़र कर सकती है. तो इसीलिए फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस स्टीरियोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा है. हमें किसी भी ड्रग के स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है. इसके बाद मॉलिक्यूलर एनालिसिस है. जब हम एज अ केमिस्ट किसी भी मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिन करते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर तो डिटर्मिन हो जाता है, बट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के साथ साथ हमें उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी पता होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स मे डिफर इन देयर एक्टिविटी, मे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़. Sometimes they have same chemical properties, sometimes they have different chemical properties. तो इसलिए हमें मॉलिक्यूलर एनालिसिस के दौरान उसकी हमारे कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री का भी आइडिया होना चाहिए. अब यहाँ तक तो बात हमने की इंट्रोडक्शन की, स्टीरियो केमिस्ट्री की और उसकी इम्पोर्टेंस की. अब हम आइसोमर्स देखने लगे हैं कि आइसोमर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है. स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करें, आप लोग ये वाला लेक्चर स्किप कर दें और आप लोग जो है वो मेन टॉपिक की तरफ चले जाएं. मेन टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक कन्फर्मेशनल एनालिसिस हैं,
इनैंशियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। आप ये वाला लेक्चर ना देखें और आप वो स्किप करके आप नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ चले जाएं कि दिस इज़ द मेन टॉपिक। नो, अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो आपको स्टार्ट से बेसिक से बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी लिए आप लोग जाकर इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे कि वो ये जो हमारा आइसोमर है ये कौन सा वाला स्टीरियो आइसोमर है, अगर आपको उसकी बेसिक्स का पता होगा तो। ठीक है, तो अभी हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स आपने जो है वो बहुत जो है वो अर्ली अपनी लर्निंग में पढ़ लिया होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं बट डिफर इन द स्ट्रक्चर, उन्हें हम आइसोमर कहते हैं। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन है आइसोमर की। द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। ये तो एक जनरल इनकी डेफिनेशन होगी। अब आइसोमर्स जो होते हैं वो मज़ीद क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो आइसोमर्स की मेन जो दो टाइप्स होती हैं वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं इनको अगर हम देखें तो ये होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज़ डिफरेंट, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू इसको स्टडी करें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। ओके, अब इनमें आप देखें ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा बट दे हैव डिफर कनेक्टिविटी, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, अब अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम इस एग्जाम्पल की देखें तो हमें वैसे तो हमें पता है ये एक अल्कोहल है और एक ईथर है, बट अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दीज टू हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C2H6O। दीज टू हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट इनकी कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो वो डिफरेंट है। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये यहाँ पर तो कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ अटैच है, पर इस वाले में ये ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ये हमें पता है ये बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट द कनेक्टिविटी इज़ डिफरेंट। ठीक है, इस वाले कार्बन की भी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ है, तो ये डिफरेंट कर रहे हैं। आपको देखते ही पता चल जाएगा ये डिफर कर रहे हैं इन देयर कनेक्टिविटी। अब ये क्या हो गए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। आपको समटाइम ऐसा भी होता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू आइसोमरीज, तो वो आपके समटाइम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं और समटाइम वो स्टीरियो आइसोमर या उसके आगे से टाइप्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग पढ़े हैं स्टीरियो केमिस्ट्री तो हम स्टीरियो आइसोमर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स अभी इस टाइम हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बस आपको इसका जनरल समझा दिया कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। अब इनकी एग्जांपल होती हैं, डिफरेंट एग्जांपल होती हैं, लाइक ये आगे से क्लासीफाई किए जाते हैं फर्दर इनटू स्केलेटन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स। अब अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, दिस इज़ आवर मेन टॉपिक, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब स्टीरियो आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में साथ ही आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, येस दे ऑल्सो हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव सेम कनेक्टिविटी। यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट थी और यहाँ पर सेम कनेक्टिविटी की बात। अगर हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों अगर आप देखें तो अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। कनेक्टिविटी देखते हैं तो कनेक्टिविटी भी सेम है, ये सारे के सारे ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं बट दीज टू आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों है स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस डिफर है। यहाँ पर OH है जो हमारी तरफ यानी आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है टूवर्ड्स द रीडर, और यहाँ पर AH है जो टूवर्ड्स द रीडर आ रहा है, और OH
इज़ फार अवे फ्रॉम द रीडर, इज़ अवे फ्रॉम द रीडर और इनवर्ड द प्लेन। तो यहाँ पर जो देखें आप इनकी अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, ये आउटवर्ड जा रहा है, ये इनवर्ड, यहाँ पर ये इनवर्ड जा रहा है और ये आउटवर्ड आ रहा है। तो अरेंजमेंट इन स्पेस इनकी डिफरेंट है, तो ये आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो भी फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैन इंटर कन्वर्टेबल बाय रोटेशन अबाउट ऑफ वन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू अदर अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। यानी ये हमारे पास एक कार्बन एटम है, यहाँ भी एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसके साथ अलग 3 ग्रुप्स अटैच होंगे और इसके साथ अपने 3 ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है। अब इस ग्रुप को फिक्स रखें तो इस वाले कार्बन एटम के ग्रुप्स को अगर हम रोटेट करें, इंटर कन्वर्ट करें, इन्हें हम रोटेट करें, तो ये जो एक कन्फर्मेशन आइसोमर होता है वो दूसरे कन्फर्मेशनल आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अगर हम इथेन को देखें, ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन्स, ठीक है। अगर हम ये हाइड्रोजन्स अटैच है, अगर हम इस वाले कार्बन को फिक्स रखें और इस वाले को अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इसको रोटेट कर दें, यानी कि इसके ग्रुप्स को रोटेट कर देंगे, हाइड्रोजन इधर चला जाएगी, हाइड्रोजन इधर चला जाएगी, हाइड्रोजन इधर चला जाए, ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, ये हाइड्रोजन इधर चला जाए, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर चला जाए, तो ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सम अदर कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो इन्हें हम फिर क्या कहेंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। इफ दे कैन इंटर कन्वर्ट विद ईच अदर बाय रोटेशन ऑफ वन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द अदर अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। अब अगर आप इसे देखें इस डेफिनेशन के थ्रू, they can interconvertible by rotation about of one group with respect to the other about a single bond, rotation of one group with respect to other about a single bond। तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आ जाते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल विदाउट मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमने बगैर किसी बॉन्ड को ब्रेक किए हुए हमें इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कन्फर्मेशन दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। बट कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में जब तक हम पुराने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते और नए बॉन्ड नहीं बनाते, तब तक हमारे पास एक कॉन्फिगरेशन जो है वो दूसरी कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब इसको मज़ीद हम एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद प्लेन पोलराइज लाइट। यानी हम लोग पोलैरीमीटर को यूज़ करते हुए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या नहीं है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड्स हमारे पास क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या नहीं है। हम इन्हें पोलैरीमीटर में रख कर चेक करते हैं और इन कंपाउंड के सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं, इन पर हम प्लेन पोलराइज लाइट को फॉल करवाते हैं और डिटेक्टर से रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर तो ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करवा देते हैं टुवर्ड लेफ्ट और एक दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल उसे राइट की तरफ रोटेट करवा रहा है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। एनेंटियोमर्स होंगे वो अलग बात है, अभी आप सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने की कोशिश करें। दे डिफर इन द रिस्पॉन्स टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करवा देंगे इधर टुवर्ड लेफ्ट और टुवर्ड द राइट। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। ये मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी और हम ये भी देखेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दीज टू आइसोमर्स एंड एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दीज टू आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन द मॉलिक्यूल। अब ये भला किन कंपाउंड में होते हैं? ये होते हैं ऐसे कंपाउंड के अंदर जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है रोटेशन को। इन मॉलिक्यूल, इन दोनों ग्रुप्स की रोटेशन को जो इसके साथ अटैच होते हैं, इनकी रोटेशन को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यहाँ भी जो
प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं, ये डबल बॉन्ड की वजह से इनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये इजीली इस वाले कन्फर्म यानी ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की तरह इजीली जो है वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल विदाउट मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड। ये वाली बॉन्ड जब तक हम ब्रेक नहीं करते ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। इस वजह से ये लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बनाते हैं और ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स थे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर आ गई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो जिसकी वजह से ये आपस में इजीली क्या कर इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं। और दूसरे ऐसे जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम और दूसरे ऐसे कंपाउंड और दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो साइक्लिक होते हैं। अब साइक्लिक हमें पता है, दो बॉन्ड्स ये इधर साइकिल में और दो बॉन्ड्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं, दो ग्रुप्स इधर होते हैं R1 R2 फॉर एग्जांपल, और दो बॉन्ड इधर अटैच होते हैं। अब ये दो बॉन्ड क्योंकि हमारे पास साइकिल में है, ये जो हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल में है, तो ये दो बॉन्ड्स जो साइकिल के साथ कनेक्टेड हैं इनकी रोटेशन क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म नहीं शो करते, बल्कि ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, जो कि किसकी क्लास है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की क्लास। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन द एंड स्टूडेंट्स आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस वन इज़ इंट्रोडक्शन, you can take the screenshot. This one is about the classification of isomers. This one is the example of constitutional isomer and stereoisomer. These are the example for your theory or for your exam. If they ask you to write the example of the, you can take these examples. And this one is a conformational isomers, configurational isomer.